नमस्कार, त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो जनरल वाला टॉपिक चल रहा है अपना, उसमें नया पार्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है मादा जनन तंत्र, है ना। ये जो आपके सामने दिख रहा है इसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र इसका नाम है ना। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, मादा जनन तंत्र में बता दूं आपको कि इसमें कुछ कुछ भागों के आपके नाम जो है आपको याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले बता रहा हूं, ये जो आपको भाग दिख रहा है बेटा, इसका नाम होता है अंडाशय। ओवेरी या अंडाशय बोला जाता है बेटा, ओवेरी। उसके बाद यहां पे इस तरह से अंगुली नुमा संरचना होती है, ऐसे इसको कहा जाता है फिम्बरी या झालर। ये फिम्बरी होती है, फिम्बरी, या फिर इसी का नाम कहते हैं झालर, फिम्बरी या झालर कहते हैं। ये जो आपको यहां पे एक छिद्र पाया जाता है छोटा सा, इस छिद्र का नाम है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम का छिद्र कहते हैं प्यारे बच्चों। इनफंडिबुलम के छिद्र की सहायता से ही जब अंडाशय से अंडा निकलता है तो उसको ग्रहण कर लिया जाता है। और बाद में बता दूं, ये जो आपको चौड़ा चौड़ा भाग दिख रहा है यहां पर, इसको कहा जाता है एम्पुला। बायोलॉजी में जो कोई फूला, एम्पुला, एम्पुला याद रखना है, एम्पुला। ये जो संकरा भाग होता है इसको कहा जाता है इस्थमस। इस्थमस, इसको इस्थमस कहा जाता है, इस्थमस। अच्छा, ये जो भाग दिखता है आपको, इसको कहा जाता है फंडस। फंडस भाग कहा जाता है। ये फंडस भाग होता है गर्भाशय का। ये गर्भाशय का केविटी काय वाला भाग होता है, और यहां पे इस तरह से आवरण पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे आवरण। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों एंडोमेट्रियम। इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। उसके बाद ये वाला भाग दिख रहा है, ये छोटी सी पतली ट्यूब जैसी संरचना है, इसको नाम देते हैं गिरवा नाल। गिरवा नाल। और लास्ट में ये जो भाग दिख रहा है बेटा, इसको कहते हैं वेजाइना या योनि। इसको कहते हैं वेजाइना या फिर बोला जाता है योनि। ठीक है। उसके बाद अब आपको बता दूं मैं, ये आपको भाग याद रखने हैं। ये एक प्रकार का आपका मादा जनन तंत्र कंप्लीट हो गया। और इसमें बता दूं आपको, ये जो गर्भाशय होता है, ये इसको वोम्ब कहते हैं, यूटेरस कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। तो इसका क्या क्या नाम है? इसका नाम है बेटा वोम्ब। इसको कहते हैं यूटेरस इंग्लिश में, और इसी को कहा जाता है गर्भाशय। वोम्ब या गर्भाशय जो होता है बेटा, वो एक प्रकार का उल्टी नाशपाती के, नाशपाती जो फ्रूट है ना, उसके जैसा आकार का दिखता है, यानी कि उल्टी नाशपाती के आकार का होता है ये गर्भाशय। और इस गर्भाशय के भाग पाए जाते हैं 3। तो पहले ये नाम जो है आप नोट कर लो, और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ये डायग्राम कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने बोर्ड पे और इसको निपटा देते हैं। देखो, देखना अब क्या बोला मैंने। सबसे पहले गर्भाशय जो है, गर्भाशय, गर्भाशय जो है बेटा, गर्भाशय के पाए जाते हैं 3 भाग। आवरण होते हैं 3 भाग, ठीक है। जिसमें एक का नाम दिया जाता है बेटा, सबसे बाहर वाला भाग होता है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। दूसरे का नाम है बेटा मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और तीसरे का नाम है बेटा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। 3 भाग होते हैं, ठीक है। पेरीमेट्रियम या एपीमेट्रियम कहते हैं बेटा, ये सबसे बाहरी भाग होता है। outermost layer of the uterus is the epimetrium या perimetrium, ठीक है। और ये जो मायोमेट्रियम होता है बेटा,
ये गर्भाशय की मोटाई का निर्धारण करता है। तो क्वेश्चन आ जाए, बोले गर्भाशय की या वोम्ब की मोटाई का निर्धारण कौन करता है? तो गर्भाशय की मोटाई का निर्धारण करता है मायोमेट्रियम। और लास्ट में आपको जो दिख रहा है इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। गर्भाशय का वो भाग जो हर महीने टूटता है और हर महीने बनता रहता है उसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। तो यह भाग टूटता तथा बनता रहता है, टूटता तथा बनता रहता है। आपको याद रखना है कि गर्भाशय के 3 भाग हो गए, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट भाग है बेटा, उसके बाद मायोमेट्रियम गर्भाशय की मोटाई का निर्धारण करता है, उसके बाद एंडोमेट्रियम वो भाग होता है जो हर महीने टूटता है। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28वें दिन ये टूटना शुरू करता है और 1 से लेकर के 5 दिन तक ये टूटता रहता है। और अगले महीने जब अगला आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, फिर अगली बार वो वापस से बनना प्रारंभ होता है। अब सुनना बेटा, अंडाशय होते हैं संख्या में 2। मैं ओवेरी की बात कर रहा हूं, ओवेरी या अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय जो होते हैं बेटा वो संख्या में होते हैं 2। तो नंबर कितने इसके? नंबर दिए भाई 2। अंडाशय जो है संख्या में 2 होते हैं और हर महीने एक अंडा विमोचित करते हैं, अंडा बाहर निकालते हैं। तो अंडाशय से क्या निकलता है? अंडा बाहर निकलता है, अंडा बाहर निकलता है। हर 1 महीने में 1 अंडा बाहर निकलता है, याद रखना, ठीक है। और वो अंडा निकल करके कहां जाएगा? वो इस तरह से फिम्बरी नुमा संरचना से घिरा रहता है जिससे अंडा बाहर नहीं जाएगा। और एक वो छिद्र होता है इनफंडिबुलम का, इनफंडिबुलम छिद्र से होते हुए चौड़े भाग जिसे एम्पुला कहा जाता है, एम्पुला में आकर के रुक जाएगा। तो अंडा कहां आएगा बोलो? अंडा निकलेगा और अंडा आ जाएगा, अंडा एम्पुला भाग में, एम्पुला भाग में आकर वेट करता है लाडलो, वेट करता है। जब ये इंतजार करता है तो ये शुक्राणु के लिए गाना गाता है कि आजा भाई आजा, और एक बार आजा। अगर नहीं आया तो ये अंडे का क्या होगा देखते हैं जी। अंडा अगर मान लो कि निषेचित नहीं हुआ, निषेचित होने के पश्चात, अगर अंडा निषेचित हो गया होने के पश्चात 9 महीने तक बच्चे का क्या करेगा? निर्माण करना प्रारंभ कर देगा, यानी इसी अंडे से बच्चा बनेगा। और अगर क्या हो कि निषेचन ना हो, अगर अंडाशय से निकला अंडा निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ तो अंडा जो है बेटा वो गर्भाशय से होते हुए एम्पुला भाग में, एम्पुला से गर्भाशय में आएगा और गर्भाशय से होते हुए वेजाइना के थ्रू जो है बेटा बाहर त्याग दिया जाएगा। तो निषेचन नहीं हुआ तो अंडा बाहर धक्का मार के बाहर निकालता है, ठीक है, तो बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है आपको। तो एक बार रिपीट कर दे, देखो अंडाशय संख्या में होते हैं 2, अंडाशय से ही बाहर निकलता है और अंडा आगे जाकर के कहां पड़ा रहता है? एम्पुला में, एम्पुला में वेट करेगा। निषेचन की घटना आपसे पूछ लेता है कभी कभार, बोले निषेचन कहां होता है? तो निषेचन होता है बेटा एम्पुला में। और बायोलॉजी में जो कोई फूला एम्पुला, ठीक है, एम्पुला में आकर के रुक जाएगा और शुक्राणु का वेट करेगा। अगर शुक्राणु आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर अंडा जो है वापस गर्भाशय से होके और वेजाइना के थ्रू बाहर त्याग दिया जाएगा। यह क्रिया मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले से 5वें दिन में घटित होती है, ठीक है। अंडा कौन से दिन बाहर निकलता है यह भी बता दूं, देखो अंडाशय से अंडा निकलना, अंडाशय से अंडा निकलना प्यारे बच्चों एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन।
अंडाशय से अंडा निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है और इसी को हिंदी में कहते हैं अंडोत्सर्ग। अंडाशय से अंडा निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। और क्वेश्चन आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन अंडा बाहर निकलता है? तो अंडा 14वें दिन, याद रखना बेटा, 14th ऑफ डे, 14वें दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। 14वें दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। कौन? अंडा बाहर निकलता है। ठीक है, अब सुन लो, जैसे ही अंडा निकल गया इस घटना को कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, अब निकलने के बाद बता दूं, इस तरह से मान लो कि ये अंडे का कवच हो गया और यहां से ऐसे अंडा होता है, देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। अब ये जो अंडा है ना, ये तो निकल गया बाहर, और ये जो अंडे का कवच बचा है बेटा, कवच, इसका आगे जाकर के नाम पड़ेगा कार्पस ल्यूटियम। इसका आगे जाकर के क्या नाम पड़ेगा? कार्पस ल्यूटियम। और अगर निषेचन हुआ प्यारे बच्चों तो कार्पस ल्यूटियम लगातार बना रहेगा और कार्पस एल्बिकेंस में, है ना। और अगर निषेचन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखते जाना है। अब अगला भाग आता है जिसका नाम है फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका या फेलोपियन ट्यूब। प्यारे बच्चों, फेलोपियन नलिका का एक नया नाम डिंब वाहिनी भी कहते हैं। डिंब वाहिनी याद रखना है, ये डिंब वाहिनी कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इस बात को याद रखना है, फेलोपियन नलिका ही डिंब वाहिनी। ठीक है, अब क्या होता है, फेलोपियन नलिका के मुख्यतः तो दो भाग होते हैं, लेकिन हम 3 भागों में बट रहे हैं। तो पहला भाग आता है इसका इस्थमस। इस्थमस, क्रिसमस नहीं है, इस्थमस है। इस्थमस के बाद आता है बायोलॉजी में जो कोई फूला फूला एम्पुला, और लास्ट में आता है लाडलो फिम्बरी। फिम्बरी, फिम्बरी नहीं है, फिम्बरी, फिम्बरी, है ना। इस्थमस जो होता है बेटा संकरा भाग होता है। संकरा यानी कि नैरो पार्ट, ये नैरो होता है लाडलो। और एम्पुला भाग जो होता है वो चौड़ा भाग होता है। क्वेश्चन आ जाए फेलोपियन नलिका का सबसे चौड़ा भाग जहां निषेचन घटना होती है उसका नाम बताओ, एम्पुला है। अच्छा, सबसे चौड़ा भाग जो होता है इसको कहते हैं फिम्बरी। फिम्बरी का दूसरा नाम बता दूं, इसका क्या दूसरा नाम है? किपक। किपक भी बोलते हैं। फिम्बरी में झालरदार संरचना होती है और वो अंडे को ग्रहण करती है और अंडाशय के अंदर जो अंडे को ग्रहण करके फेलोपियन नलिका में लाने का काम करती है। तो इस तरह से संरचना पाई जाती है। चौथा एक और भाग जो इसका पार्ट तो नहीं है लेकिन नाम दे देते हैं, इसका नाम होता है प्यारे बच्चों इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम एक छिद्र होता है बेटा, जैसे ही अंडाशय से अंडा बाहर निकलता है इनफंडिबुलम बोलता है कहां, सीधा सीधा उसको कैच कर लेता है और पकड़ करके उसको फेलोपियन नलिका में ठूस देता है। तो इनफंडिबुलम वह छिद्र है जिसकी सहायता से अंडा किस में जाता है? फेलोपियन नलिका में जाता है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी बात। अब आ जाते हैं गर्भाशय बारे में अपने पढ़ लिया, उल्टी नाशपति के आकार का होता है। अब आता है योनि भाग, लास्ट भाग जो अपना योनि भाग है। योनि भाग क्या होता है? योनि संख्या में होती है 1। योनि भाग में क्या होता है प्यारे बच्चों? एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है जो योनि को कवर करके रखती है। उस झिल्ली का नाम है लाडलो हाइमन। हाइमन झिल्ली, हाइमन झिल्ली। ये जो झिल्ली है बेटा पतली सी झिल्ली होती है। जैसे ही महिला पहली बार संभोग की क्रिया करती है, फर्स्ट बार, फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस करती है, एक्सपीरियंस, उस समय या पहली बार संभोग की क्रिया करती है, उस समय यह हाइमन झिल्ली फट जाती है, फट जाती है। परंतु कभी कभार अगर किसी महिला ने सेक्सुअल एक्सपीरियंस ना भी किया हो ना तो भी हाइमन झिल्ली फट जाती है। जैसे साइकिलिंग करना, अपनी एनसीईआरटी बोलती है कि साइकिलिंग करना, घुड़सवारी करना और
अभी जैसे एकदम से धक्का गिर गए, टेम्पोन लगा रहे हैं, उसके कारण जो हाइमन झिल्ली फट जाती है। तो याद रखना, हमारी एनसीईआरटी साफ स्पष्ट बोलती है कि हाइमन झिल्ली का होना वर्जिनिटी का सूचक नहीं है। ये क्वेश्चन याद रखोगे आप। तो वर्जिनिटी इंग्लिश में वर्जिनिटी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कौमार्य। वर्जिनिटी का सूचक हाइमन झिल्ली नहीं है। हाइमन झिल्ली नहीं है लाड़ लो। तो अगर हाइमन झिल्ली है तो वर्जिन हो ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वेजाइना भाग का माध्यम पूछ रहता है कई बार। वेजाइना भाग का जो योनि भाग का माध्यम रहता है वो रहता है अम्लीय। एक ग्रंथि पाई जाती है जो बल्ब के आकार की होती है ना, और इसका नाम याद रखना बार्थोलीन ग्रंथि है। तो यहां पे एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम है प्यारे बच्चों बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि याद कैसे करोगे? याद कैसे करोगे? महिला क्या देती है बच्चे को? बर्थ देती है। बर्थ यानी कि जन्म देती है, और जन्म को इंग्लिश में बोला बर्थ से याद रह जाएगा बार्थोलिन। अच्छा, नर में ग्रंथियां कैसे याद करोगे? आ जाओ, इसको क्लियर ही कर दूं यहीं पे। मादा और इधर लिखा मैंने नर। नर में पहली ग्रंथि है प्रोस्टेट। नर को कहते हैं पुरुष, और पुरुष से याद रखना प्रोस्टेट, और इसको हिंदी में पुरुष ग्रंथि भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरी है काउपर। आदमी तो गाय होता है, काउपर ग्रंथि। तो आदमी क्या होता है? गाय। गाय को इंग्लिश में कहते हैं काऊ, काऊ से काउपर। अच्छा, मादा में याद रखोगे, मादा क्या देती है बच्चे को? जन्म, और जन्म को कहते हैं बर्थ, और बर्थ से याद रखना बार्थोलीन, है ना, बार्थोलीन। अच्छा, काउपर का दूसरा नाम बल्बो यूरिथ्रल भी है, ये याद रख लेना। तो ये ग्रंथियां होती है नर और मादा में जो आपके काम की है लाडलियों, ठीक है। बार्थोलीन ग्रंथि पाई जाती है जो अम्लीय माध्यम को क्या करती है? क्षारीय करती है। अच्छा, क्षारीय क्यों करना है पूछ ले तो। क्षारीय इसलिए करना है प्यारे बच्चों, अगर अम्लीय माध्यम होगा तो शुक्राणु मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और अगर माध्यम क्षारीय होगा तो शुक्राणु शेष बचे रह जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा पूरा जो मादा जनन तंत्र वाला भाग है उसकी समरी हमने निपटा दी है। कल हम अंडाशय की संरचना के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। फिर अगर आशा करता हूं ये वीडियो छोटी सी है, वो अच्छी लगी होगी, और इसे रिलेटेड 3 से 4 वीडियो बनी हुई है, वो यहां मिल जाएगी आपको। नोट्स चाहिए 12वीं क्लास के, 11वीं क्लास के, तो इधर आप जो नंबर दे रहे हैं उस पर मैसेज कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।